अभी तक की पिछली क्लासेस में हमने देखा बेटा कि कॉन्टिग्यूअस जो आपका मेमोरी एलोकेशन है, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आपने देखा दो तरीके से मेमोरी एलोकेट आप कर पाते हो। एक होता है फिक्स्ड या स्टैटिक, ठीक है, फिक्स्ड को ही हम स्टैटिक तरीके बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और दूसरा होता है वेरिएबल या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन था, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आपका जो यूजर एरिया है उसमें प्रोसेसेस को आप रिसाइड करते हो, मतलब रैम के अंदर आपके प्रोसेसेस कैसे रिसाइड करते हैं, ठीक है, उनको मेमोरी एलोकेट होना या डी एलोकेट होना, कैसे आप मेमोरी एलोकेट कर पाते हो और डी एलोकेट कर पाते हो, ठीक है। इसी में आज हम आगे देखेंगे पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम की। हम मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी मैनेजमेंट में ही पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम की बात करेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लो ये आपका यूजर एरिया है, इस यूजर एरिया में आपके जो प्रोसेसेस हैं उनको किस तरह से प्रॉपरली फिट किया जा सके, जिससे जिससे कि पूरे के पूरे प्रोसेस प्रॉपरली फिट हो जाएं, उनको मेमोरी मिल जाए। ये आपका रैम हो गया, इस रैम में आपके प्रोसेसेस को प्रॉपरली या इस तरीके से फिट करना कि वो सारे के सारे प्रॉपरली फिट हो जाए और जो वेस्टेज हो वो कम से कम हो, ठीक है। उसके लिए हमारे पास होते हैं पार्टीशनिंग एलोकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये जो पार्टीशनिंग एलोकेशन एल्गोरिथम होते हैं, ये आपके फिक्स्ड पे भी अप्लाई होते हैं और ये आपके डायनेमिक या वेरिएबल पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पे अप्लाई होंगे आपके पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। अब पार्टीशनिंग एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट फिट, एक होता है नेक्स्ट फिट, एक होता है बेस्ट फिट, एक होता है वर्स्ट फिट। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अगर फर्स्ट फिट की बात करें, और एग्जांपल जो लिया हुआ है मैंने वो फिक्स्ड पार्टीशनिंग का लिया हुआ है। आपको फिक्स्ड पार्टीशनिंग पहले से क्लियर है कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या होती है बेटा? मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताए हुए हैं, पिछले लेक्चर्स में। फिक्स पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर जो भी कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के वक्त ही स्टार्टिंग में ही आप क्या करते हो, रैम की पार्टीशनिंग को फिक्स कर देते हो कि हाँ चलो रैम के 4 पार्टीशनिंग होंगे, रैम के 5 पार्टीशनिंग होंगे, ठीक है। मतलब अगर एक आपका यूजर एरिया, सॉरी, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया हो गया और बाकी जो रिमेनिंग एरियाज हैं, ठीक है, जैसे यहां अगर हम बात करें तो एक पार्टीशन, ये 2 पार्टीशन, ये आपका तीसरा पार्टीशन, ये फोर्थ पार्टीशन और ये आपका फिफ्थ पार्टीशन। तो पहले से ही ये फिक्स हो चुका है कि आपके टोटल 5 पार्टीशन है, तो एक बार में एक साथ 5 प्रोसेसेस रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स पार्टीशनिंग होती है। डायनेमिक पार्टीशनिंग में आपके पास ये जो एरिया होता है डिवाइड नहीं होता है, पहले से पार्टीशनिंग फिक्स नहीं होती है, यूजर एरिया होता है पूरा का पूरा, उसमें जैसे जैसे प्रोसेसेस आते जाते हैं उनके इक्विवेलेंट साइज हम उनको प्रोवाइड करते जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो फर्स्ट फिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फिट में हम प्रोसेसेस को कैसे यूजर एरिया में कैसे फिट कर पाते हैं। ये आपका यूजर एरिया है जिसमें टोटल 5 पार्टीशन हैं, ठीक है। तो एक पार्टीशन एक प्रोसेस को मिलेगा। फिक्स पार्टीशनिंग में यही होता है, एक पार्टीशन एक प्रोसेस को मिलेगा, ठीक है। अगर एक प्रोसेस पार्टीशन में आ चुका है तो दूसरा प्रोसेस उसके अंदर नहीं आ पाएगा, भले ही मेमोरी बची हुई है तो भी, बिकॉज एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है, ठीक है। फिक्स पार्टीशनिंग में होता क्या है कि हम हर प्रोसेस के लिए समझते चलना, हर प्रोसेस के लिए हम स्टार्टिंग से स्कैन करते हैं, स्टार्टिंग से स्कैन करते वक्त जो पहला पार्टीशन ऐसा मिलता है जिसमें प्रोसेस पूरा का पूरा रिसाइड हो जाए, जिसमें जो प्रोसेस है उसका साइज आपके पार्टीशन के साइज से, जो प्रोसेस है उसका साइज जो है आपके पार्टीशन के साइज से छोटा या बराबर हो तो बट ऑब्वियस है वो वहां रिसाइड कर जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, और वो भी ध्यान रखना, पहला पार्टीशन मतलब मैं यहां से स्कैन करना चालू करूंगा स्टार्टिंग पोजीशन से, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन से मैं हर पार्टीशन को स्कैन करूंगा, जैसे इसको देखूंगा पहले, फिर इसको देखूंगा, फिर इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा। अब अगर मान लो मैंने स्कैन करना चालू किया और पहला पार्टीशन ये मिला जिसमें प्रोसेस एकोमोडेट हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? मान लो ये 100 के है और जो प्रोसेस मेरा आ रहा है 50 के का है, तो 50 के इज लेस देन और इक्वल टू 100 के है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जो प्रोसेस का साइज है
वो आपके पार्टीशन के साइज से, जो पार्टीशन का साइज है उससे छोटा हो या बराबर हो, तो उस प्रोसेस को आप एकोमोडेट कर सकते हो, देयर इज नॉट एनी इशू। तो फर्स्ट फिट यही करता है, स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, जहां आपको पहला ब्लॉक ऐसा मिला जिसमें वो फिट हो सकता है, पहला ब्लॉक उसी में वो फिट हो जाएगा, उसी में। ऐसा ही दूसरे के लिए करोगे, ऐसा ही तीसरे के लिए करोगे। देखते हैं, अगर मान लो सबसे पहले P1 लिया हमने, P1 कितना है 90 के, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्कैन कहां से करूंगा, यहां से स्कैन करना चालू करूंगा। अब देखो 50 के आपका पार्टीशन है, ठीक है, तो 90 के से क्या चेक होगा कि 90 के लेस देन या इक्वल टू है 50 के। 90 के छोटा है 50 के से, नहीं है, तो इसमें फिट नहीं हो पाएगा, तो अब आगे स्कैन करेगा, ठीक है, अब आगे स्कैन करेगा, समझना। अब 90 के देखो यहां, तो जो 90 के है वो क्या छोटा है दूसरे पार्टीशन से या बराबर है क्या 100 के से, बिल्कुल है। तो यहां पास P1 को मौका मिल जाएगा और P1 यहां रिसाइड करेगा, यहां P1 रिसाइड करेगा, ये ध्यान रखना, यहां P1 आ गया, ठीक है। और ये जो आपका रिमेनिंग 10K है, ये आपका जो रिमेनिंग 10K है वो आपका वेस्टेज हो गया, ठीक है, जो आपका सिंपल सी बात है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा, फर्स्ट फिट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। चलिए अच्छी बात है, दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं P2 को 20 के चाहिए, फिर से स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, देखो यहां से, फिर से यहां से चालू करेगा P2 के लिए, तो P2 के लिए भी यहां से स्टार्ट किया, 20 के ही चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या देखेगा, जो 20 के है वो लेस देन इक्वल टू 50 के है क्या, 20 के इज लेस देन इक्वल टू 50 के, यस 20 के लेस देन है 50 के से, तो इसका मतलब 20 के जो प्रोसेस है, जिस P2 को जो 20 के चाहिए 50 के में मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है, तो पहला ही पार्टीशन मिल गया, जो पहला पार्टीशन मिलेगा उसी में फिट कर देगा, ध्यान रखना। यहां कोई बेस्ट चॉइस हमें नहीं चूज करना है, जहां पहली बार ही प्रोसेस को ऐसा मिला कि हां मेरे को जितना चाहिए उतना यूजर एरिया अवेलेबल है, ठीक है, या उससे ज्यादा अवेलेबल है, तो तुरंत उस प्रोसेस को वहां फिट कर देंगे। ये आपका फर्स्ट फिट में होता है। तो देखो 20 के चाहिए था, P2 यहां आएगा और 20 के का एरिया रिजर्व कर लेगा, यहां P2 आ गया, यहां P2 आ गया, ठीक है। और रिमेनिंग जो 30 के होगा, देखो रिमेनिंग 30 के वो आपका क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान रखना है जो रिमेनिंग 30 के है, ये आपका जो रिमेनिंग 30 के है, इसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस रह सकता है। तो किसी को अगर इससे कम मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होगी तो भी इस अनयूज्ड एरिया को यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ जो 10 के है और ये 30 के अब यूज नहीं हो पाएगा, फिक्स पार्टीशनिंग है इसलिए, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब अगर हम बात करें P3 आता है, P3 को कितना चाहिए 50 के, तो ये दोनों तो ऑलरेडी देखो यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों देखेगा तो ये दोनों तो ऑलरेडी यूज हो गए, ठीक है। अब यहां चेकिंग होगी तो यहां देखेगा कि जो 50 के है वो लेस देन इक्वल टू 90 के है क्या, मतलब 50 के को हम एकोमोडेट कर पाएंगे, यहां मेमोरी मिल पाएगी P3 को, यस मिल पाएगी, क्योंकि 50 के तो स्मॉलर ही है 90 के से, तो बड़े ही आराम से P3 को भी यहां हम रिसाइड करवा सकते हैं। तो P3 को यहां मौका मिलेगा, ठीक है, ये P3 आ गया यहां, और ये जो आपका रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग एरिया है 40 के का, तो देखो 90 में से 50 तो आपने P3 को दे दिया, तो 40 बच गया, तो रिमेनिंग जो 40 के का एरिया है वो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में वेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्टेज है। फिर देखो P4 आता है, P4 को कितना चाहिए 10 के, P4 को चाहिए 10 के, चलिए अच्छी बात है, P4 को 10 के देते हैं। अब जैसे ही आगे आप बढ़ोगे तो क्या देखोगे, यहां तक तो सबको मिल गया है, अब इसके आगे आपने बढ़ा, पहला मिला 200 के, जो पहला पार्टीशन ऐसा मिलेगा जो उसको एकोमोडेट कर पाए, जो पहला पार्टीशन उस पर्टिकुलर प्रोसेस को होल्ड कर पाए वहीं हमें रख देना है, फिर आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। आगे तभी बढ़ना है जब वो पर्टिकुलर पार्टीशन उस प्रोसेस को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहां देखूंगा मैं, ये 10 के है और 10 के को हम चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल टू 200 के होता है क्या,
यस होता है, तो यहां आ जाएगा P4, ठीक है, और टोटल 190K का, क्योंकि आपने केवल 10K लिया, 200K में से 10K लिया, तो टोटल कितना बच गया, 190K का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। तो यहां देखो, सीधी सी बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर फर्स्ट फिट की बात करें तो इन द फर्स्ट फिट आप कर क्या रहे हो? इन द फर्स्ट फिट अप्रोच you allocate the first free partition और होल। फर्स्ट फ्री पार्टीशन किसके टर्म में मैं बात करूंगा? जब मैं फिक्स पार्टीशन की बात करूंगा तो फर्स्ट फ्री पार्टीशन की बात करूंगा, लार्ज इनफ which can accommodate the process. In the first fit approach is to allocate the first free partition large enough which can accommodate the process. ठीक है, it finishes after finding the first suitable free partition starting from the फर्स्ट पार्टीशन। ध्यान रखना, फर्स्ट पार्टीशन से स्टार्ट करता है स्कैन और फिनिश कहां कर देता है? जैसे ही उसको सुटेबल फ्री पार्टीशन मिल जाता है वहीं वो फिनिश कर देता है। ध्यान रखना, तो इन द फर्स्ट बिट अप्रोच आप क्या कर रहे हो? यू एलोकेट द फर्स्ट फ्री पार्टीशन जो कि उसको एकोमोडेट कर पाए, जो प्रोसेस को एकोमोडेट कर पाए, और उसके बाद वो जो भी सर्चिंग है या कहना चाहिए जो फाइंडिंग है फर्स्ट सुटेबल फ्री पार्टीशन की, उसको स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसको सुटेबल लार्ज इनफ पार्टीशन मिल गया है। ठीक है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन अगर आप देखो तो इसका मेन ड्रॉबैक आपको क्या दिख रहा है? इसका मेन ड्रॉबैक, अगर मैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बात करूं, उसमें अगर फर्स्ट फिट की बात करूं, तो आपका देखो मेमोरी वेस्टेज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मेमोरी वेस्टेज है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्टेज है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आपका बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है अगर फर्स्ट फिट की बात करूंगा फिक्स्ड पार्टीशनिंग के टर्म में। ठीक है, फिक्स पार्टीशनिंग, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। अब समझ लो, अब आपके पास टोटल अगर इस केस में अगर देखें तो कितना वेस्टेज हुआ, तो देखो आपका कितना वेस्टेज हुआ, 190 प्लस 40 दैट इज 230 प्लस 10 240 प्लस 30 270, 270 का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। इतना अनयूज्ड एरिया है जिसको कोई यूज नहीं कर सकता है। अब अगर मान लो कोई P5 आता है और उसको केवल 70K चाहिए, P5, अब देखो 50K का पार्टीशन कंप्लीटली अनयूज्ड है, कंप्लीटली, इसमें हम किसी को रिसाइड करवा सकते हैं, लेकिन वो 50K या 50K से छोटा होना चाहिए। अब मुझे कितना चाहिए? 70K, P5 के लिए 70K चाहिए। मेरे पास अगर देखा जाए तो 270 का अनयूज्ड एरिया है प्लस 50 का, 270 का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और 50 का अनयूज्ड एरिया है, तो 270 प्लस 50 320K मेरे पास है, तो भी मैं 70K को P5 को इसमें कहीं भी रिसाइड नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि कोई एक ऐसा पार्टीशन अवेलेबल नहीं है जो 70K को अकेला एकोमोडेट कर पाए, क्योंकि मैं एक कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन को फॉलो करता है, तो पूरा का पूरा पार्टीशन ऐसा होना चाहिए जो कि 70K को एकोमोडेट कर पाए। यहां देखो केवल एक ही पार्टीशन फ्री है जो 50K का है, तो 70K एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। इट मींस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो था ही, साथ में मुझे दिखा कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है, क्योंकि क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू अनएलोकेटेड पार्टीशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? इट इज ड्यू टू अनएलोकेटेड पार्टीशन, पार्टीशन आपका अनएलोकेटेड है। ठीक है, प्रोसेस तो आपका है लेकिन आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते हो। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों कब होता है? इट इज द फ्रेगमेंटेशन और यू कैन से फ्रेगमेंटेशन विच इज इंटरनल पार्ट ऑफ एलोकेटेड पार्टीशन। जैसे कि ये वाला इंटरनल पार्ट ऑफ एलोकेटेड पार्टीशन, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन था। तो यहां दो टाइप की प्रॉब्लम हमको समझ में आई, पहला तो एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम समझ में आई और दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम समझ में आई। ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग, जब हम फर्स्ट फिट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां हम ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पास बहुत सारा अनयूज्ड मेमोरी एरिया लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, या वेस्टेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम इसमें देखेंगे जब हम बात करेंगे डायनेमिक पार्टीशनिंग की फर्स्ट फिट में। ठीक है, तो डायनेमिक पार्टीशनिंग में अगर देखा जाए तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगा नहीं इनिशियली, तो आपको जितना जितना चाहिए उतना ही आप उनको पुट करते जाओगे। दिक्कत यहां कब होगी हम समझते हैं। देखो, जैसे मान लो P1 आता है उसको 90K चाहिए, तो हम एग्जैक्टली उतना ही देंगे, एग्जैक्टली हमने 90K दे दिया। P2 आता है उसको 20K चाहिए, तो मैंने एग्जैक्टली P2 को 20K दे दिया।
P3 आता है, उसको मैंने 50K दे दिया। जस्ट अ मिनट, पहले मान लो P1 आता है, उसको मैंने 90K दे दिया। P2 आता है, उसको 20K दे दिया। P3 आता है, उसको 50K दे दिया। P4 आता है, उसको 10K दे दिया। P5 आता है, उसको 20K, और P6 आता है, उसको मैंने दे दिया 7K। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस प्रोसेस को जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जैसे P1 को अगर 90K चाहिए तो आप एग्जैक्टली 90K दोगे। तो यहां पर क्या कहते हैं, आपको कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने की चांसेस नहीं है, बिकॉज प्रोसेस एकोमोडेट मेमोरी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, देयर इज नो वेस्टेज। ठीक है, बिकॉज जो पार्टीशन होगा एग्जैक्टली सेम होगा जितना प्रोसेस को जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट फिट में अगर आप फिक्स्ड पार्टीशन की बात करोगे तभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, डायनेमिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज दैट P1 बोलता है कि मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब मैं अपने एरिया को फ्री करना चाहता हूं। तो अपने एरिया को फ्री कर देगा बिकॉज उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही वो अपने एरिया को फ्री करेगा, यहां P1 जो है वो बाहर चला गया और 90K को फ्री कर दिया उसने, तो 90K मेमोरी फ्री हो गई। ठीक है, P3 बोलता है कि मुझे भी क्या करना है, मेरा भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और मैं भी जो भी मैंने कहना चाहिए मेमोरी एरिया लिया हुआ है या जो मेमोरी एरिया मुझे एलोकेटेड है उसको मैं रिलीज करना चाहता हूं। तो यहां P3 भी जो है वो बाहर चला जाएगा और 50K का एरिया फ्री कर देगा। सेम P6 जो है वो बोलता है कि मेरा भी काम हो गया, मेरा भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मैं भी क्या करना चाहता हूं, जो भी मैंने मेमोरी एरिया एक्वायर करके रखा है उसको रिलीज करना चाहता हूं। तो ठीक है, P6 भी 7K को रिलीज कर दिया। चलो अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात क्या होती है बेटा, जैसे अगर हम फर्स्ट फिट की बात करेंगे, अब अगर मान लो कोई प्रोसेस है P7, ठीक है, P7 कोई प्रोसेस है, वो आता है, उसको चाहिए 20 KB। P8 है, उसको चाहिए 5 KB, और P9 है और उसको चाहिए मान लो 120 KB। समझते चल रहा, ठीक है, तो P7 को 20 KB चाहिए, P8 को 5 KB चाहिए, P9 को 120 KB चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये जो एरियाज आपके फ्री हुए हैं उनको आप बोलते हो होल्स। क्या बोलते हो? होल्स। ठीक है, ये आपके होल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लो पहला होल हो गया, होल 1, ये आपका होल 2, ये आपका होल 3। ठीक है, अब क्या होगा जब फर्स्ट फिट की बात करेंगे तो P7 बोलेगा मुझे 20 KB चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, स्टार्टिंग से स्कैन करना चालू किया, और देखो पहला होल मिलेगा उसको जो 90K का होगा, वो क्या चेक करेगा, जब वो चेक करेगा तो देखेगा कि जो 20 KB है या जो 20K है, KB ना लिखो, इसको K लिखते हैं केवल तो भी चलेगा, तो जो 20K है वो लेस देन इक्वल टू 90K है क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट फिट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फिट तो स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, और जैसे ही उसको पहला पार्टीशन या होल ऐसा मिल जाए जो उसको एकोमोडेट कर पाएगा तो वहीं रुक जाएगा, फिर आगे चेक नहीं करेगा। तो 20K देखता है कि लेस देन इक्वल टू 90K है, बिल्कुल है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये यहीं रुक जाएगा और 20K का एरिया ले लेगा। 20K का इसने एरिया ले लिया। ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे ये यहां पर कौन सा आ गया, P7, तो ये क्या हो गया, P7। चलो P7 यहां रिसाइड कर गया। ठीक है, अब जब 20K का एरिया लिया तो ये 70K का एरिया बच गया, देखो। ठीक है, अब इस होल का मैं नाम दे देता हूं नया, इस होल का नाम अपन दे देते हैं H4, जो 70K का है, जो 70K का है। ठीक है, डायनेमिक पार्टीशनिंग है तो बट ऑब्वियस है
यहां हम पार्टीशन और बना सकते हैं, यहां फिक्स पार्टीशन तो है नहीं, ठीक है, तो चलेगा। P8 आएगा, बोलेगा मुझे 5K चाहिए, तो अब यहां देखो 90K से 70K बचा हुआ, सॉरी ये तो 90K ही था। अब यहां मान लो जो H4 है, वो H4 है वो आपका 70K का है, ठीक है, और H2 जो है वो आपका 50K का है, और जो H3 है वो आपका 7K का है, जो कि P6 के रिलीज होने से बना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब P8 आएगा उसको चाहिए होगा 5K, समझो P8 को क्या चाहिए 5K, तो फिर वो स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, तो H4 सबसे पहले होल मिलेगा, वो देखेगा कि 5K इज लेस देन इक्वल टू 70K, यस करेक्ट, बिल्कुल 5K छोटा होता है, तो 5K ले लेगा, 5K ले लेगा, और यहां आ जाएगा आपका P8, और रिमेनिंग जो आपका 65K है वो नया होल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज H5, ये आपका H5 बन गया, ठीक है। तो यहां जो H5 है उसके पास 65K है, ठीक है। अभी भी कोई भी प्रोसेस अगर आता है और अगर 65 से K से कम है तो बट ऑब्वियस है उसको यहां मौका मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहां पास डायनेमिक पार्टीशनिंग में आपके पास ये डायनेमिक पार्टीशंस हैं, तो बट ऑब्वियस है आप उसको बार बार पार्टीशन करते जाते हो, और अगर आपका जो प्रोसेस है उस होल से उसको कम साइज चाहिए या बराबर चाहिए तो आप उसको एक्वायर कर सकते हो। अब देखो P9 की बात करें, ठीक है, P9 जो है उसको 120K चाहिए। अब समझो P9 को कितना चाहिए, 120K चाहिए। अब मेरे पास टोटल साइज कितना है, अगर H5 की बात करें तो H5 के पास 65K है। फिर अगर हम बात करें H2 की तो H2 के पास 50K है। H3 की बात करें 7K है, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें तो आप देखो आपके पास जो मेमोरी एरिया बच रही है, ठीक है, वो कितना है 65 प्लस आप कितना करोगे 50 प्लस कितना करोगे 7, ठीक है, ये आपके पास है 122K, टोटल है 122K, ठीक है। और आपको चाहिए कितना 120, लेकिन दिक्कत क्या है, आपके पास छोटे छोटे होल्स तो हैं, ये देखो ये 65K का है, ये 7K का है, और ये आपका 50K का है, लेकिन एक साथ नहीं है दोनों ही। अगर हम डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात करें तो ये भी आपका कैसा है, फिक्स या डायनेमिक, कोई भी बात करो कॉन्टिग्यूअस है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टीशन में हम इस प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते। P9 को एक जगह पूरा का पूरा चाहिए तो यहां एकोमोडेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां 65K है। H2 पे जाएगा तो H2 के पास 50K ही है, यहां भी एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। S3 के पास जाएगा, S3 के पास 7K ही है, ठीक है, यहां भी 120K एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। तीनों को मिला देने के बाद आपके पास 122K है, लेकिन आप 120K का जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट मींस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फर्स्ट फिट की प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी वेस्टेज या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप दो टाइप से बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट फिट को फिक्स पार्टीशनिंग के साथ बात करूं तो फिक्स पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी आ रही है। अगर फर्स्ट फिट की बात डायनेमिक पार्टीशनिंग के साथ करें तो यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आ सकता, यहां केवल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। इट मींस ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मेमोरी का वेस्टेज है। क्यों, क्योंकि यहां देखो होल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो जो भी रिमेनिंग अनयूज्ड मेमोरी एरिया होगा लेफ्ट होगा आफ्टर एलोकेशन, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे आपके होल्स बच जाएंगे जो कि बड़े प्रोसेस को एकोमोडेट नहीं किए जा सकते बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, आप उनको मर्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी फर्स्ट फिट में। लेकिन अगर हम फर्स्ट फिट के एडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो फास्टेस्ट एल्गोरिथम है, क्योंकि इसमें जो सर्च है वो सर्च मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है, स्टार्टिंग से स्कैन करते जाना है, ठीक है, तो इसलिए फास्टेस्ट है, ठीक है। तो समझने की अब कोशिश करते हैं इसके थ्योरी पार्ट की। तो इन दिस मेथड फर्स्ट जॉब क्लेम्स द फर्स्ट अवेलेबल मेमोरी और होल। मतलब क्या क्लेम करता है, पहला जो मेमोरी पार्टीशन अवेलेबल है या होल अवेलेबल है, ठीक है। मेमोरी पार्टीशन किस टर्म में होगा, जब आप फिक्स्ड की बात करोगे तो ध्यान रखना पार्टीशन होगा, ठीक है। जब आप डायनेमिक की बात करोगे तो आप होल की बात करोगे, ठीक है। क्योंकि डायनेमिक में जब तक होल क्रिएट नहीं होगा तब तक फर्स्ट फिट की जरूरत ही नहीं है, वो तो
सेम का सेम एरिया देता जाएगा जितने प्रोसेस आते जाएंगे। तो इट इज इन दिस मेथड फर्स्ट जॉब क्लेम्स द फर्स्ट अवेलेबल मेमोरी और होल विद स्पेस मोर देन और इक्वल टू इट्स साइज। ठीक है, the operating system doesn't search for appropriate partition but just allocate the job to the nearest memory partition available with sufficient size। ये कोई appropriate partition search नहीं करता है, जैसे ही इसको ऐसा होल या पार्टीशन मिल जाता है, या आप ऐसा करते हो पार्टीशन फिक्स्ड वाले में और होल डायनेमिक वाले में, जब भी उसको ऐसा मिल जाता है जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रॉपरली एकोमोडेट कर पाए, उससे उसका साइज बड़ा हो या बराबर हो, उसमें उसको असाइन कर देता है। ये नहीं देखता है कि ये इसका एप्रोप्रिएट पार्टीशन है। ध्यान रखना, एडवांटेज क्या है, प्रोसेसिंग इसकी फास्ट होती है, एज द प्रोसेसर एलोकेट्स द नियरेस्ट अवेलेबल मेमोरी पार्टीशन टू द जॉब, इट इज वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, एलोकेशन भी इसकी फास्ट है, टाइम रिक्वायर कम से कम लगेगा, कोई सर्चिंग और सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम जो है सिंपल है, इंप्लीमेंट इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इजी है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में आप अगर बताओगे इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि फिक्स्ड में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और डायनेमिक वाले में केवल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। या ओवरऑल आप बोलोगे कि यहां पास वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, द प्रोसेस इग्नोर्स इफ द साइज ऑफ पार्टीशन एलोकेटेड टू द जॉब इज वेरी लार्ज as compared to the size of job or not, it just allocates the memory। ये मेमोरी एलोकेट करता जाता है, उससे होता क्या है, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। मेनी जॉब्स मे नॉट गेट स्पेस इन द मेमोरी, जॉब्स मतलब प्रोसेस, मे नॉट गेट स्पेस इन द मेमोरी एंड वुड हैव टू वेट फॉर अनदर जॉब टू कंप्लीट, और वो वेट करते हैं कि जब दूसरे जॉब कंप्लीट होंगे तब उसको मौका मिल पाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी फर्स्ट फिट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट की बात करते हैं। नेक्स्ट फिट क्या होता है समझते हैं। अब अगर देखो तो जो नेक्स्ट फिट है वो आपका फर्स्ट फिट का एडवांस वर्जन है, या आप ऐसा कह सकते हो कि नेक्स्ट फिट फर्स्ट फिट जैसा ही है। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में स्कैन करते हैं तो स्टार्टिंग में फर्स्ट फिट जैसा ही काम करता है, लेकिन उसके बाद थोड़े से चेंजेस हैं। थोड़े से क्या चेंजेस हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो P1 इक्वल टू 212K है। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट फिट जैसा ही काम करेगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट फिट जैसा काम करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, पहली बार ये फर्स्ट फिट जैसा काम करेगा। देखो जैसे P1 इक्वल टू 212K है, तो फर्स्ट फिट क्या करता, स्टार्टिंग से स्कैन करना चालू करता। स्टार्टिंग से स्कैन किया, 100K मतलब 212 चेक होगा कि वो क्या लेस देन इक्वल टू 100 है, नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेगा, अब यहां से आगे मूव करा, यहां आएगा, क्या चेक करेगा, 212 लेस देन इक्वल टू 500 है, यस है, तो अब क्या करेगा, यहां 212 रिसाइड करेगा, मतलब P1 यहां आ गया। ठीक है, और बचा हुआ जो भी मेमोरी एरिया है, जो भी मेमोरी एरिया बच गया वो आपका क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। ये नेक्स्ट फिट हम बात किसकी कर रहे हैं, फिक्स पार्टीशनिंग के टर्म में बात कर रहे हैं। यहां पार्टीशन फिक्स है बेटा, ध्यान रखना, तो मैं दोनों एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो देखो यहां जो आपका 500 माइनस 212 करोगे तो टोटल 288 का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करता है नेक्स्ट फिट, समझना, नेक्स्ट फिट क्या कर देता है, यहां पास एक रोवर पॉइंटर लगा देता है। यहां इसके पास एक लग गया रोवर पॉइंटर। ठीक है, रोवर पॉइंटर। अब फर्स्ट फिट में क्या होता, अगर मैं 417 को चेक करूंगा तो क्या करता, फिर से यहां से चेक करता फर्स्ट फिट में। नेक्स्ट फिट ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट फिट ने क्या किया कि वो ऑलरेडी इस पार्टीशन में पहुंच चुका है और यहां उसने एक रोवर पॉइंटर अप्लाई कर दिया। रोवर पॉइंटर क्या करेगा, अब ये बोलेगा कि जो भी अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है इसके बाद चेक करोगे, जो भी आप नेक्स्ट एलिमेंट चेक करोगे इसके बाद चेक करोगे, मतलब वो अब स्टार्टिंग से चेक नहीं करेगा, यहां से चेक करना चालू करेगा। तो जब मैं 417 को चेक करूंगा तो अब इसके आगे चेक करूंगा, जबकि फर्स्ट फिट में यहां से चेक होता, ध्यान रखना। तो अब क्या होगा बेटा, डिफरेंस नेक्स्ट फिट में ये समझ में आया मुझे कि नेक्स्ट फिट क्या करता है, पहली बार तो फर्स्ट फिट जैसा काम करता है, और जैसे ही पहला पार्टीशन मिल गया उसके बाद वहां एक पॉइंटर अप्लाई कर देता है जिसको हम बोलते हैं रोवर पॉइंटर। अब जो भी प्रोसेस दूसरा होगा उसको
जो भी पार्टीशनिंग सर्चिंग करनी है वो उसके जस्ट बाद करेगा, मतलब यहां से सर्च करना चालू करेगा। पार्टीशनिंग सर्चिंग कहां से चालू होगी? यहां से सर्चिंग होगी। तो P2 के लिए अब हम यहां से सर्च करेंगे। तो 417 की बात करेंगे तो देखो 417 लेस देन इक्वल टू 200 होता है क्या? नहीं। तो बट ऑब्वियस है हम यहां एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। आगे आएंगे 450 में। तो 417 लेस देन इक्वल टू 450 होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो 417 यहां आके रिसाइड करेगा। तो देखो 417 यहां आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 450 में से 417 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उतना एरिया जो हो गया वो वेस्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो यहां पास जो इंटरनल वेस्टेज है वो 33 के का है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 33 के का। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अब यहां पास क्या करेगा वो, रोवर पॉइंटर लगा देगा। ये रोवर पॉइंटर लग गया। अब जो भी चेकिंग होगी इसके नीचे होगी, ध्यान रखना, ऊपर नहीं जाएंगे। तो P3 आता है, उसको 112K चाहिए। P3 को कितना चाहिए? 112K। तो P3 आएगा, देखेगा कि 112 मतलब केवल चेकिंग अब इसके नीचे होगी, ऊपर हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि अगर 200K में हम चाहते तो 112 को रख सकते थे, लेकिन चेकिंग इसके नीचे होगी। नेक्स्ट फिट में यही होता है। तो 112 लेस देन इक्वल टू 600 होता है क्या? यस होता है। तो 112 यहां रिसाइड कर जाएगा। ठीक है, यहां था आपका P2, यहां आ गया P3। ठीक है, अब जैसे P3 रिसाइड हुआ तो आप क्या करोगे, 112 आपने जो एरिया था वो आपने P3 को दे दिया। तो क्या करोगे, 600 में से आप क्या कर दोगे, 112 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 600 माइनस 112 आप कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 488। तो जो ये आपका वेस्टेज है वो कितना हो गया? 488 का के का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ गया। ठीक है, 488 इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ गया। अब अगर देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट फिट क्या करते हैं, आप नीचे तक आ गए तो अब नेक्स्ट फिट फिर ऊपर से स्कैन करना चालू करेगा। ठीक है, ये रोवर पॉइंटर यहां लग गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई भी नहीं बचा तो फिर वो स्टार्टिंग से सर्च करेगा, फिर से स्टार्टिंग से। और ये ओएस एरिया में जा ही नहीं सकता यहां से, मतलब यहां से चेक करेगा। ओएस एरिया में तो जा नहीं पाएगा, यहां से फिर से स्टार्टिंग से चेक करेगा। देखो फिर से स्टार्टिंग से यहां से चेक करेगा। तो अब P4 आएगा, उसको 426K चाहिए। देखो P4 है, उसको चाहिए 426K। 100K से चेक करेगा, यहां एकोमोडेट हो सकता है क्या? तो 426 लेस देन इक्वल टू होता है 100, नो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहां भी रिसाइड नहीं कर पाएगा। फिर ये वाला पार्टीशन तो ऑलरेडी बुक है, यहां तो हम रख ही नहीं सकते, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। एक प्रोसेस ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को हम इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक होता तो हम कोशिश भी करते कि हम रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। तो अब दूसरा पार्टीशन मेरा है 200 वाला फ्री है, 200 में चेक करो तो 426 इज लेस देन इक्वल टू 200 है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां भी आप नहीं रख पाओगे। अब अगर आप देखो तो टोटल आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हो रहा है, तो आप ऐड करते जाओ। आपका ये 488 प्लस 33, तो 488 प्लस 33 और आपका 288 का यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्लस 288, तो टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपका हो गया 809K का। साथ में आपके पास फ्री मेमोरी कितना है? 100 प्लस 200। तो फ्री मेमोरी जो है आपका वो है आपका 300K का। ठीक है, 300K का। और 809K आपका कैसा है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब लगभग में आपके पास 1109K या कह सकते हो 1109K आपके पास मेमोरी बची हुई है, लेकिन 426 को आप एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 426 को एकोमोडेट करने वाला पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये रीजन है कि आप इसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो। तो बात आती है कि अगर आप इसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, तो यहां भी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। ये ध्यान रखना, यहां भी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो अगर हम बात करें डायनेमिक पार्टीशनिंग की, ठीक है, तो डायनेमिक पार्टीशनिंग में स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बोला P1 90K है, P2 20K है, P3 50K है, P4 10K है, P5 20K है और P6 7K है। तो P1 आपने प्रोवाइड कर दिया 90K,
चलो जस्ट अ मिनट, P1 आपने दे दिया 90 के, ये P1 है। P2 की बात करें, P2 जो है वो आपका 20 के का है। P3 की बात करें, P3 आपका 50 के का है। और P4 की बात करें, P4 आपका 10 के का है। P5 आपका 20 के का है और P6 7 के का है। चलिए अच्छी बात है। अब सेम सिनेरियो की बात करते हैं। सपोज दैट P1 ने अपना मेमोरी फ्री कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो यहां 90 के आपका फ्री हो गया। अब अगर हम बात करें, P3 ने भी अपना मेमोरी फ्री कर दिया और P6 ने भी अपना मेमोरी फ्री कर दिया, ठीक है। तो जब ये मेमोरी फ्री कर देंगे तो यहां 90 के ऊपर हो गया और यहां पास दूसरा जो होल बनेगा वो 50 के का बनेगा और थर्ड होल बनेगा 7 के का। इनने जैसे ही मेमोरी फ्री की ये आपका होल बन गया, तो ये होल 1, होल 2 और होल 3। तो अगर मान लो कोई प्रोसेस आता है, ठीक है, P7 और उसको चाहिए 95 के, ठीक है, तो स्टार्टिंग से सबसे पहले यहां से स्कैन करेगा, देखो, ठीक है, या मान लो चलो 85 के चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, ठीक है। तो अगर उसको 85 के चाहिए तो क्या करेगा, 85 के यहां पुट कर देगा इस होल में और एक नया होल क्रिएट कर देगा H4 और यहां P7 रिसाइड कर रहा है, ठीक है। और ये आपका जो होल है वो 5K का है, ध्यान रखना 5K का। अब अगर कोई मान लो P8 आता है और उसको चाहिए केवल 5K या 55K, मान लो 55K, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये आपका क्या है, नेक्स्ट फिट है, तो नेक्स्ट फिट मतलब यहां पे एक पॉइंटर लग गया, ठीक है। अगर मान लो P8 को केवल 5K चाहिए होता तो यहां हम उसको रिसाइड करवा देते, क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, यहां वो रिसाइड हो जाता, लेकिन उसको चाहिए 55K, तो यहां वो इस होल में चेक करेगा पहले, तो देखेगा कि 55 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं। अब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा तो होल 2 पे जाएगा, होल 2 में आया, होल 2 में आने के बाद अब क्या चेक करेगा, जो 55 है वो लेस देन इक्वल टू 50K है क्या, नहीं, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया, तो यहां भी एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। सेम केस अगर हम यहां बात करेंगे S3 में, तो 55 क्या लेस देन इक्वल टू 7K होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो ये कहीं भी एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, कहीं भी एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। और फिर जब इसके बाद अगर मिलता तो वापस से स्टार्टिंग में जाता है, ध्यान रखना, ये नेक्स्ट में होता है, लेकिन इसको मिल नहीं पा रहा है, चाहिए कितना, केवल 55K, और आपके पास होल कितने बचे हुए हैं, देखो 5K का यहां, 50K का यहां और 7K का यहां, इट मीन 55 + 7, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास टोटल होल जो बचे हुए हैं फ्री अवेलेबल वो 62K है, लेकिन आप 55K को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक कंप्लीट पार्टीशन एक जगह नहीं है, ठीक है। अब इनको हम सबको मर्ज तो कर नहीं सकते बिकॉज कॉन्टिग्यूअस है, मर्ज तो कर नहीं सकते, तो सीधी सी बात हो गई, यहां भी आपका क्या ड्रॉबैक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का ड्रॉबैक सेम है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, ये ध्यान रखना, यहां एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का है, यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग में भी आप नेक्स्ट फिट में भी आप दो तरीके से ड्रॉबैक बता सकते हो। अगर आप स्टैटिक की बात करते हो नेक्स्ट फिट में या फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बात करते हो तो दो ड्रॉबैक होंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दो, ठीक है, एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अगर नेक्स्ट फिट की बात करो तो डायनेमिक पार्टीशनिंग, उसमें केवल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर ओवरऑल बोलते हो आप तो ओवरऑल ये सिंपल सी बात है, बोल सकते हो कि मेमोरी का वेस्टेज है, ठीक है, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में तो कौन सबसे फास्टर है, फर्स्ट फिट तो फास्टर था ही, लेकिन नेक्स्ट फिट फर्स्ट फिट से भी ज्यादा फास्टर है, बिकॉज वो बार बार स्टार्टिंग से चेक नहीं करता है, वो तो क्या करता है, रोवर पॉइंटर अगर मान लो यहां लग गया, जैसे यहां रोवर पॉइंटर लगा, अब ऊपर वो चेक नहीं करेगा, नीचे ही चेक करेगा, जबकि फर्स्ट फिट में स्टार्टिंग से स्कैन होता था। तो नेक्स्ट फिट जो होता है वो फर्स्ट फिट से भी ज्यादा फास्ट होता है, ध्यान रखना। तो अगर कभी भी रिजल्ट नेक्स्ट फिट और फर्स्ट फिट का दोनों का सेम आए तो फिर आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट फिट को बेटर बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि नेक्स्ट फिट हमेशा फास्टर होगा फर्स्ट फिट से। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट फिट का जो भी है हमने देख लिया, समझ लिया कि ये चालू कैसे होता है, फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद वो क्या कर देता है, एक रोविंग पॉइंटर लगा देता है। ये जो रोविंग पॉइंटर होता है, ठीक है, मूव्स अलोंग द मेमोरी चेन टू सर्च फॉर अ नेक्स्ट फिट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जहां रोवर पॉइंटर लग गया, ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग से सर्च ना करके उस रोवर पॉइंटर से सर्च करना चालू करेगा जहां पास वो अभी करंट पोजीशन है, ठीक है। तो इट बिगिंस एज द फर्स्ट फिट टू फाइंड अ फ्री पार्टीशन, बट व्हेन कॉल्ड नेक्स्ट टाइम इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग से चालू नहीं करेगा। दिस पॉलिसी मेक यूज ऑफ रोविंग पॉइंटर। द पॉइंटर मूव्स along the memory channel to search for a next fit. This helps in to avoid the uses of memory always from the head of the free block chain. तो ये बात भी मुझे क्लियर हो गई। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें फर्स्ट फिट के कंपैरिजन में, तो सिंपल सी बात है, उससे फास्ट है, स्ट्रेट है, ठीक है। अगर फर्स्ट फिट की हम बात करें तो इट इज अ स्ट्रेट एंड फास्ट एल्गोरिथम बट टेंड टू कट लार्ज पोर्शन ऑफ फ्री पार्ट्स इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू व्हिच process that need a large portion of memory block would not get anything even if the sum of all small pieces is greater. It means internal fragmentation वहां बहुत होता था, छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड हो जाते थे, होल्स बहुत ज्यादा बन जाते थे, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं डायनेमिक में। उसके चलते क्या होता था कि जब लार्जर साइज वाला आता था तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। यहां ऐसा, इससे आप थोड़ा सा क्या करोगे, रिकवर कर लोगे। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही, ठीक है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम थी कि फर्स्ट फिट में आप बिगिनिंग से चालू करते थे, यहां बिगिनिंग से चालू नहीं करोगे, आप कहां से चालू करोगे, जहां आपने लेफ्ट किया था वहां से चालू करोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिट इज अ वेरी फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम एंड इज आल्सो कंपैरेटिवली फास्टर देन फर्स्ट फिट। तो नेक्स्ट फिट सबसे फास्टर होता है, फर्स्ट फिट से भी फास्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट को भी मैं दो तरीके से बताऊंगा, फिक्स्ड पार्टीशनिंग के एग्जांपल में लूंगा और दूसरा डायनेमिक पार्टीशनिंग के एग्जांपल में लूंगा। बेस्ट फिट में देखो क्या होता है, बेस्ट फिट में जो मेमोरी एलोकेशन मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, जब तक कि सुटेबल एम्प्टी ब्लॉक ना मिल जाए तब तक चेकिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो प्रोसेस होगा वो यूजर एरिया में सारे के सारे पार्टीशन या होल को चेक करेगा और देखेगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिनिमम हो। क्या देखेगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिनिमम हो। जैसे अगर मान लो P1 की बात करें तो P1 क्या चेक करेगा, सबसे पहले यहां आएगा, क्या चेक करेगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिनिमम हो। तो कैसे चेक करोगे, प्रोसेस माइनस अवेलेबल साइज, जो प्रोसेस का साइज है माइनस अवेलेबल साइज है उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो प्रोसेस साइज है 90 माइनस अवेलेबल साइज कितना है 50, ठीक है। तो 90 माइनस यहाँ 50, तो बात ही नहीं करेंगे हम क्योंकि यहाँ एकोमोडेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, एकोमोडेट ही नहीं हो पाएगा। तो इसको आप फिर से समझो कि अगर हम बेस्ट फिट की बात कर रहे हैं तो बेस्ट फिट में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो कहां कहां एकोमोडेट हो सकता है। तो 90 के देखो 100 के में एकोमोडेट हो सकता है, इस 90 के में एकोमोडेट हो सकता है, 200 में एकोमोडेट हो सकता है, ये 3 में एकोमोडेट हो सकता है। अब यहां हम क्या देखेंगे कि एकोमोडेट होने के बाद इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जहां मिनिमम होगा वही हम उसको एकोमोडेट करेंगे। कैसे चेक करोगे, तो यहां चेक करोगे 90 माइनस, या क्या करो, ये जो एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज माइनस प्रोसेस साइज, तो क्या होगा 100 माइनस 90, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना रहेगा 10। मतलब अगर मैं 90 के को यहां रखता हूं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 10 का रहेगा, अगर मैं 90 के को यहां रखता हूं तो 90 माइनस 90 इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 0। अगर 200 की बात करूं तो 200 माइनस 90, तो यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितने का होगा 1110। तो बट ऑब्वियस है यहां 0 हो रहा है, यहां 1110 का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और 10 का, तो कहां रखना चाहिए 90 के को, यहां। तो बेस्ट सूटेड क्या है, अब इसमें क्या होता है, जितनी भी जगह स्टार्टिंग से चेक होगा, स्टार्टिंग से क्या चेक होगा, पहले तो ये चेक होगा कि कहां कहां हम उस प्रोसेस को रख सकते हैं, उस प्रोसेस को कहां कहां रख सकते हैं। अब प्रोसेस को जहां हम रख सकते हैं उनमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जहां कम से कम हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिनिमम हो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस से देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, यहां टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि सबको चेक करेंगे फिर हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 90K में ये बेस्ट सूटेड है, तो P1 जो होगा वहां ए आपका यहां अलाइन हो जाएगा। तो P1 कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे कम है। तो सिंपल सी बात है, द बेस्ट फिट मेमोरी एलोकेशन मेथड traversed until a suitable empty block is found. Suitable empty block, it means where internal fragmentation is minimum. तो यहां से सर्च करना चालू करेगा, सर्च करके पहले देखेगा कहां वो एकोमोडेट हो सकता है, जहां जहां एकोमोडेट हो सकता है वहां क्या कंपेयर होगा,
कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिनिमम टू मिनिमम हो। चलिए अच्छी बात है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं P2 की बात करूंगा, P2 20 के। अब देखो, अब अगर मैं P2 की बात करूंगा तो P2 देखो कहां कहां एकोमोडेट हो सकता है। P2 यहां एकोमोडेट हो सकता है, P2 यहां एकोमोडेट हो सकता है, P2 यहां भी एकोमोडेट हो सकता है, P2 यहां भी एकोमोडेट हो सकता है। तो बट ऑब्वियसली अगर 50 माइनस 20 करूंगा, 50 माइनस 20 की बात करूंगा तो कितना के होगा, 30 के। यहां 30 के आएगा, ये भी 50 है तो यहां भी 30 के आएगा। 200 माइनस 20 करूंगा तो 180 के, 180 के का वेस्टेज होगा, यहां 30 के का वेस्टेज होगा, और यहां 100 माइनस 20 80 के का वेस्टेज होगा। सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहां है, यहां पहले वाले ब्लॉक में, पहले वाले पार्टीशन में। तो P2 यहां आ जाएगा और यहां अपने को रिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो आप देखो अभी केवल 30 के का वेस्टेज हुआ है, केवल 30 के का, केवल 30 के का, क्योंकि पहले वाले केस में तो 90 के पूरा का पूरा फिल हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब P3 आएगा। P3 को 50 के चाहिए। ठीक है, 50 के देखो यहां एकोमोडेट हो सकता है, यहां भी एकोमोडेट हो सकता है, यहां भी। अब 50 माइनस 50 जीरो, तो बट ऑब्वियसली यहां एकोमोडेट करना चाहिए, तो P3 यहां आ जाएगा, P3 आपका यहां आ गया, कोई वेस्टेज नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, P3 यहां आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 200 के। जब 200 के की बात होगी तो 200 के तो यहीं एकोमोडेट हो पाएगा पूरा का पूरा, तो 200 के यहां आ गया, मतलब P4 आपका यहां एकोमोडेट हो गया, ये भी आपका एकोमोडेट हो गया। अब सारे प्रोसेसेस को एकोमोडेट करने के बाद आप देखोगे तो आपके पास टोटल वेस्टेज जो है 30 के का ही है, केवल 30 के का वेस्टेज है। तो वेस्टेज मिनिमम हो रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस हैं, मिनिमम है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए। अब अगर मान लो कोई P5 आता है और P5 बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, 110 के, ठीक है, अवेलेबल कितना है 100 के प्लस 30 के का आपका कहना चाहिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्लस 50, तो 180 आपके पास अभी अवेलेबल है। लेकिन 110 के आप क्या कर सकते हो, फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्यों फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पूरा पार्टीशन ऐसा नहीं है जो 1110 के को एकोमोडेट कर पाए। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होगा, लेकिन मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि आप बेस्ट सूटेड एरिया में जाके आप काम कर रहे हो, बेस्ट सूटेड एरिया को आप कवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि हाँ हम कैसे चीजों को एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां चीजें मुझे क्लियर हो गई कि हाँ चीजें कैसे एक्वायर होंगी। तो बेस्ट फिट में आप क्या ध्यान रखते हो, जहां पास the OS allocates the job minimum possible space in the memory, making memory management very efficient। ठीक है, मतलब यहां आप देखते हो कि आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है कहां मिनिमम हो रहा है, वहीं उसको आप एकोमोडेट कर देते हो। यही सेम चीज को अगर हम देखें तो डायनेमिक पार्टीशनिंग के टर्म में अगर हम देखें तो क्या होगा, तो डायनेमिक पार्टीशनिंग में पहले इनिशियल लेवल पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इनिशियल लेवल में P1 में हमने 90 के रखा तो एग्जैक्टली 90 के एलोकेट होगा, P2 को एग्जैक्टली 20 के मिलेगा, P3 को एग्जैक्टली 50 के मिलेगा, P4 को 10 के, P5 को 20 के और P6 को 7 के। अब सपोज दैट P1 एग्जीक्यूट हो गया, बाहर चला गया और मेमोरी फ्री कर दिया, और P3 भी मेमोरी को फ्री कर दिया, P6 भी मेमोरी को फ्री कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, आपके पास 90 के फ्री है, आपके पास 50 के फ्री है और आपके पास 7 के फ्री है। अब कोई प्रोसेस अगर मान लो आता है P7, उसको 50 के चाहिए, तो देखो 50 के इस पर्टिकुलर होल में भी एकोमोडेट हो सकता है, इस होल में भी एकोमोडेट हो सकता है, लेकिन 50 माइनस 50 जीरो, यहां आपका इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन है वो जीरो है, यहां आपका 40 का वेस्टेज होता। ठीक है, या 40 के जो मेमोरी होती वो फिर दूसरे के लिए अवेलेबल होता। ठीक है, मतलब 40 के का दूसरा होल क्रिएट हो जाता, तो बेटर है हम 50 के को यहां पुट कर देंगे, पूरा का पूरा फिट हो रहा है, तो यहां मैंने फिट कर दिया, तो P7 यहां आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं P8 आता है,
और P8 को मान लो 85K की रिक्वायरमेंट है, तो बट ऑब्वियस है यहां आएगा और 5K का होल अभी भी बचा रहेगा, 5K का नया होल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम मैं रख दूंगा, मान लो H3 था, ये H4। अब अगर मान लो P9 आता है, अब P9 आता है और उसको मान लो 12K की जरूरत है, अब ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि H4 5K का है और एक होल 7K का है, दोनों मिला के 12K हैं, लेकिन दोनों को मिला के हम कंबाइन नीड तो पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज कॉन्टिग्यूअस है। तो बट ऑब्वियस है यहां भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस हैं, यहां भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करूं, जब आप फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बात करते हो तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी आएगा और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी आएगा, और डायनेमिक वाले केस में केवल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा, ठीक है। ओवरऑल मेमोरी वेस्टेज के चांसेस यहां भी हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू फर्स्ट फिट, इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट फिट कम से कम है, कम से कम है। लेकिन बेस्ट फिट का एक ड्रॉबैक, मेन ड्रॉबैक क्या है, इसको क्या करना पड़ता है, हर बार स्टार्टिंग से स्कैन करके क्या चेक करना पड़ता है, हर अवेलेबल पार्टीशन में जहां वो प्रोसेस फिट हो सकता है उनमें ये चेक करेगा कि मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहां है, मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहां है, वहां जाके पुट करना पड़ता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, सर्च के बाद उनको कंपेयर भी करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहां है, वहीं जाके आप प्रोसेस को पुट करते हो। तो बेस्ट फिट जो होता है वो सबसे स्लो होता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं फास्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा फास्टर जो होता है आपका वो होता है नेक्स्ट फिट, उसके बाद होता है फर्स्ट फिट, और जो बेस्ट फिट है और वर्स्ट फिट है वो आपके स्लो होते हैं। मैं बताऊंगा वर्स्ट फिट के बारे में तो आपको पता चलेगा वो बेस्ट फिट जैसा ही है, ठीक है। तो ये सिनारियो होता है, नेक्स्ट फिट सबसे फास्टर, देन फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट जो होते हैं वो स्लो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बार बार कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर बेस्ट फिट की बात करें तो बेस्ट फिट तो मैंने आपको समझा दिया कि बेस्ट फिट मेमोरी एलोकेशन क्या है, जो ट्रेवर्सिंग होती है कब तक होती है, until a suitable empty block is found. In this method the memory wastage is minimal as the approach allocates the memory blocks with minimum memory wastage or minimum internal fragmentation, ठीक है। In this method the operating system first searches the whole of the memory according to the size. सबसे पहले वो क्या सर्च करता है कि कौन कौन से जो होल कहना चाहिए, कौन कौन से होल्स या पार्टीशंस हैं जो उसको एकोमोडेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्लोजेस्ट फिटिंग कौन सा है, making it able to use more efficiently, ठीक है। तो here the jobs are in the order from smallest job to largest job. तो बट ऑब्वियसली हम कहां जाते हैं, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टीशन खोजते हैं जो उसको फिट कर पाए, तब उससे लार्जर में जाते हैं। एडवांटेज क्या होगा इसका, मेमोरी एफिशिएंट होगा, the operating system allocates the job minimum possible space in the memory, making memory management very efficient. To save memory from getting wasted is it the best method, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्लो प्रोसेस है, होल मेमोरी को इसको बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है, तो जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो बट ये साइड इसको टाइम ज्यादा लगता है टास्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्स्ट फिट की। वर्स्ट फिट की भी बात हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग दोनों के टर्म में करेंगे। अब यहां समझना, यहां होता क्या है, वर्स्ट फिट में क्या करता है, जो भी यूजर एरिया है, अगर फिक्स पार्टीशनिंग की बात करें जहां पार्टीशनिंग फिक्स है, वहां क्या होगा, प्रोसेस को देखेगा, और प्रोसेस को देखने के बाद वो देखेगा कि आपके यूजर एरिया में सबसे बड़ा साइज कौन सा है, वहां जाके उसको रख देगा। तो वर्स्ट फिट जो होता है वो आपके बेस्ट फिट जैसा ही होता है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट। वहां वो क्या दिखता था कि मिनिमम कैपेसिटी में जहां वो प्रोसेस फिट हो पाए, ऐसा कैपेसिटी, ऐसा मिनिमम टू मिनिमम कैपेसिटी जहां आपका वो प्रोसेस कंप्लीटली फिट हो जाए। यहां आप क्या देखते हो, ऐसा मैक्सिमम लार्जर साइज जहां प्रोसेस फिट हो जाए। इट मीन सिंपल सी बात बोले तो जो भी आपके पार्टीशंस हैं उसमें से सबसे बड़े साइज को आप चुनते हो, सबसे बड़े साइज को चुनते हो, ध्यान रखना, सबसे बड़े साइज को, ठीक है। तो P1 अगर मैं 10K की बात करूं, मैं अगर P1 की बात करूं 10K, ठीक है, तो देखो P1 अगर आपका 10K है तो 10K का मतलब क्या हुआ, यहां सबसे बड़ा साइज कौन सा है, देखो 50, 100, 90, 200, तो यहां आके P1 रिसाइड करेगा, ठीक है, यहां P1 रिसाइड करेगा, तो P1 यहां आ गया, और 190 का वेस्टेज होगा, ठीक है, 190 का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन,
ठीक है। P2 आएगा 20K, बोलेगा जो अब बचे हुए साइज हैं, अब इस पार्टीशन को तो मैं यूज नहीं कर सकता, ये पार्टीशन तो गया, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस होगा, तो इस पार्टीशन को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अब P2 क्या करेगा, पूरे पूरे फिर से पार्टीशन को चेक करेगा, वो देखेगा कि 20K को एकोमोडेट करने के लिए सबसे लार्जर साइज कौन सा है, तो आप देख लो सबसे लार्जर साइज कौन सा है, तो 100K, तो 20K यहां आ जाएगा, यहां P2 आ गया, और रिमेनिंग 80K जो है वो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, मतलब वेस्टेज है। P3 की बात करें 30K, अब देखो बचा हुआ साइज क्या है, 90K, 50K, 50K, तो 90K, तो 30K यहां आ जाएगा P3, और 60K का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब अगला जब बात आती है P4 की 70K की, तो देखो ये 50K बचा है, 50K बचा है, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज तो नहीं कर सकते, 70K को तो कोई भी एकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है, ठीक है। फिक्स पार्टीशनिंग के केस में वर्स्ट फिट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है। इसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे को स्कैन करेगा, देखेगा कि कौन कौन एकोमोडेट कर पा रहा है, जो जो एकोमोडेट कर पा रहा है उसमें सबसे लार्जर साइज, तो बट ऑब्वियस सबसे लार्जर साइज को आप चेक कर लो जो उसको एकोमोडेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट फिट जो है वर्स्ट फिट के जैसा तो है लेकिन जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इसको पूरा को पूरा इसको भी चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां भी मेमोरी वेस्टेज है। अब अगर हम इसको क्या कहते हैं डायनामिक पार्टीशनिंग के टर्म में समझेंगे, तो मान लो P1 आता है वो 90K ले लेता है, P2 आता है वो 20K एक्वायर कर लेता है, P2 ने को 20K मिल गया, मेमोरी मिल गई। P3 आता है उसको 50K चाहिए, उसको 50K मिल गया। P4 आता है उसको 10K चाहिए था, मिल गया। P5 आता है उसको 20K चाहिए, उसने भी 20K ले लिया, और P6 आता है वो 7K ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर हो जाता है, फिर P3 भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर हो जाता है, और P6 भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर चला जाता है, ठीक है। अब देखो, तो आपके पास 90K फ्री है, आपके पास 50K फ्री है, और आपके पास 7K फ्री है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई प्रोसेस आता है P7, उसको चाहिए 2K, और P8 है उसको चाहिए 50K, P9 है उसको चाहिए 120K। अब देखो क्या होगा, अब P7 ये मान लो आपका होल 1 है, ये आपका होल 2 है, ये आपका होल 3 है। जब P7 आएगा 2K, तो क्या देखेगा कि होल 90K का है, 50K का है, 7K का है, तो बट ऑब्वियस है वो क्या चेक करेगा कि सबसे लार्जर एरिया कौन सा है जहां मैं एकोमोडेट हो पाऊं, तो सबसे लार्जर एरिया 90K होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोसेस होगा वो यहां 2K का एरिया ले लेगा, और 80K का एक नया होल क्रिएट कर देगा, दैट इज H4, ठीक है। अब अगला आएगा P8, उसको चाहिए 50K, ठीक है। अब आपके पास 88K अवेलेबल है होल, 50K का होल अवेलेबल है, और 7K का, तो सबसे ज्यादा कौन सा 88, तो 50K यहां आएगा, और ये आपका P8 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 88 माइनस 50 कर दो, ठीक है। तो जब आप 88 माइनस 50 करते हो, अगर आप बोलते हो 88 माइनस 50, तो बट ऑब्वियस है आपके पास कितना बचेगा, 38 का, तो ये 38 का नया होल आपका क्रिएट हो गया, 38 का नया होल क्रिएट हो गया, ये आपका हो गया होल 5 जो 38 का है, ठीक है, 38K का। अब बात समझते हैं, अब आता है P9 120K का, ठीक है। अब आपके पास टोटल मेमोरी कितनी बची है, देखो 50 प्लस 30 88, और फिर बचा हुआ है आपके पास 88 प्लस 7, अगर हम 88 प्लस 7 की बात करें तो 88 प्लस 7 जो है वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 95K, तो टोटल 95K की मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। और सपोज दैट P9 को केवल 90K की ही जरूरत थी, सपोज दैट, ठीक है, लेकिन आप उसको एकोमोडेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपके अलग अलग होल्स हैं, एक जगह नहीं है, 38 का यहाँ है, 50K का यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पास आपका कितना है 7K का, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब वर्स्ट फिट की बात करते हो डायनामिक पार्टीशनिंग की, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो सवाल होता ही नहीं है, डायनामिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, तो मेमोरी बट ऑब्वियस है यहाँ मेमोरी तो वेस्ट होगी ही होगी।
लेकिन अगर आप यहां देखो वर्स्ट फिट में अगर आप देखो तो एक ही फायदा है, जो प्रोसेस है वो क्या करता है, अपने सबसे लार्जेस्ट होल या पार्टीशन को चूज करता है। ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहां हाई होता है। अगर आप देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत हाई होता है, तो जो इसका जो होल होता है उसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो बट ऑब्वियस है ये कब फायदेमंद होगा, जब बड़े प्रोसेसेस आएंगे तो उस होल में एकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन फिक्स पार्टीशनिंग में दिक्कत है, फिक्स पार्टीशनिंग में तो आप उस पर्टिकुलर पार्टीशन में दूसरे प्रोसेस को एकोमोडेट नहीं कर पाओगे, लेकिन डायनेमिक में आप एकोमोडेट कर सकते हो। ये इसका एक मेन फायदा है। ठीक है, डिसएडवांटेज तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप देखो तो एडवांटेज क्या हो गया, सिंस द प्रोसेस चूज द लार्जेस्ट होल पार्टीशन, therefore there will be large internal fragmentation. Now this internal fragmentation will be quite big, so that other small processes can also be placed in that leftover partition. अब इसको हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं बोलूंगा, केवल होल बोलूंगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो बोलना ही गलत है। यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन इसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस एक पार्टीशन में आ गया तो दूसरा प्रोसेस आ नहीं सकता। यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता ही नहीं है, यहां तो ये होल है, उस होल को आप यूज कर सकते हो। तो इस होल को ही आप इंटरनल फ्रेगमेंट बोल रहे हो। ठीक है, वो इतना लार्ज है जिसमें आप बड़े प्रोसेसेस को एकोमोडेट कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो प्रोसेस है, बिकॉज इट ट्रेवल्स ऑल द पार्टीशन एज लाइक बेस्ट फिट in the memory and then select the largest partition among all the partition. This is a time consuming. तो सबसे फास्टर नेक्स्ट फिट, देन फर्स्ट फिट, देन बेस्ट और वर्स्ट। ठीक है, और डिपेंड करेगा कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, ये डिपेंड करेगा सिनेरियो पे, न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल जब हम देखेंगे तो समझेंगे इसको।